Hello beta, good morning. I hope so you are fine at your home and completing your work and exercises of the math. Okay? And weekly you are getting your video. Please respond me if you are having any doubt or queries. Is it? Okay. Now today we will start the factorization of algebraic expressions. Okay? Now what is factor? We have already learned about the algebraic expression in previous exercise. Okay? Now it's a factorization beta. Okay, what is factor? Generally, what is factor beta? Factor is a part of any algebraic expression that help to form the complete term of algebraic expressions. ठीक है, फैक्टर वो चीज़ होते हैं जो किसी भी algebraic expressions के पार्ट होते हैं जो कंप्लीट होके algebraic expression ही बनाते हैं. ओके, जनरली अब तक हम लोगों ने देखा था लोअर क्लासेस, हमने कोई भी एक नंबर ले लिया, मान लो ये क्या बेटा 6 है. 6 के फैक्टर क्या क्या होते थे? 1 होता था, 2 होता था, 3 होता था और खुद 6 होता था ना. तो अब यही चीज़ें हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करनी है. सेम चीज़ें हैं, खाली मैनुअल बदल गया है. नथिंग हैज़ बीन चेंज्ड. ठीक है, तो चीज़ें तो वही हैं. अब जैसे चलो एक एग्जांपल मैं और आपको देता हूँ. जैसे 8x ले लो. कोई आपसे पूछे 8x की पावर 6 ले लो. कोई आपसे पूछे 8x की पावर 6 की फैक्टर कितने बनेगा. तो देयर आर वेरियस फैक्टर ऑफ इट बेटा. कैसे? अगर जो हम इसका फैक्टर 2x रखते हैं तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 4x की पावर 5 हो जाएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 8x की पावर 6. फिर अगर जो हम यहाँ पे 4x लेते हैं तो कितना होगा, 2x की पावर, मान लो यहाँ क्यूब कर दिया तो x की पावर क्यूब हो गई, 4 2 जा 8, x की पावर क्यूब मतलब x की पावर 6. तो कितने फैक्टर बने? 2x हो गया, 4x की पावर क्यूब हो गई. अगर जो हम x कॉमन लेते हैं तो 8x की पावर 5, तब भी हमारा फैक्टर बन रहा है ना. फिर हम 8x कॉमन ले लेते हैं या 8x स्क्वायर ले लिए, तब भी हमारा x की पावर 4. देखो सारे फैक्टर्स हैं बेटा इसी के. आप x की पावर क्यूब भी ले सकते हो, सिर्फ x की पावर क्यूब, यहाँ पे 8x की पावर क्यूब हो जाएगा. तो ऑल दीज आर, जो हम कॉमन ले रहे हैं वही उसके फैक्टर हैं. तो फैक्टर का मतलब क्या है? बाई एनी हाउ यू कैन कैलकुलेट और मल्टीप्लाई बोथ कॉमन टर्म एंड फैक्टराइज टर्म टू बी इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, प्रोडक्ट करने पे हमारा उतना आंसर आ जाए. तो इतना आ गया आपका. तो यही चीज़ें फैक्टर है बेटा. अब आपको बेहतर समझ में आ गई होगी बात कि फैक्टर्स क्या होते हैं. इस तरह से हम लोग इसका फैक्टर लेते हैं. चलो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. एक्सरसाइज 6A हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज टुडे, लेसन 6, एक्सरसाइज 6A. ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या कहता है? देखो फर्स्ट नंबर, सम्स कंप्लीट द फैक्टराइजेशन. एक सम्स गिवन है बेटा आप लोगों के लिए. ठीक है, और इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ें और आपको बता दूं कि अगर जो देखो कोई टर्म x माइनस वाई लिखा गया है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा y माइनस एक्स. फर्क सिर्फ इतना, आपको कुछ दिमाग लगाना है. ठीक है, क्या करना है? अब आप सोचोगे सर यहाँ तो प्लस एक्स है, यहाँ वाई माइनस एक्स है. ठीक है, कैसे? यहाँ पे बस सिर्फ आप माइनस साइन लगा दो, चीज़ें सेम हो जाएंगी. कैसे मैं दिखा रहा हूँ. अगर जो ये ऐसे रखोगे तो देखो माइनस वाई हो गया और माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया. तो यही चीज़ें जो है, माइनस वाई बाद में रखा गया, प्लस एक्स को पहले रखा गया है ना. तो चीज़ें सिमिलर होती कहीं, बस थोड़ा सा माइनस साइन के साथ ही बदल गया. ठीक, तो ऐसे होते हैं फैक्टराइजेशन में, हम लोग इस पावर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं. चलो आगे देखते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है? कंप्लीट द फैक्टराइजेशन. एक नंबर गिवन है बेटा, बहुत ध्यान से देखो. हम लोग कर रहे हैं डी नंबर, फर्स्ट का डी. -3ax है. ठीक है, उसके बाद +6ay है. अब ब्रैकेट में इक्वल टू करके आप लोगों को ऑलरेडी दे गया -3a. इतना तो इसने कॉमन ले लिया है. तो ब्रैकेट में आपको फिल क्या करना है? देखो -3a यहाँ पे कॉमन है, ये टर्म कॉमन है बेटा पूरा. तो बचा क्या है इसमें? x बचा है, x बच गया है. यहाँ पे देखो प्लस है और यहाँ माइनस हमने कॉमन लिया हुआ है. तो हमको क्या रखना है यहाँ पे? माइनस, क्योंकि माइनस माइनस मिलके ये प्लस टर्म बनाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कितना रखना है? 2 रखना है, y रखना. क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी a है. देखो ये इसके साथ ऑलरेडी,
तो -3 टू जा +6 हो गया, -3 -2 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया +6 हो गया। ए यहाँ पे है, वाई यहाँ पे है, ए वाई का कितना हो गया ए वाई हो गया। समझ में आ रही बात, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आ रही होगी वीडियो को पॉज कर करके देख लेना। ठीक, अब चलो एक सेकेंड नंबर का देखते हैं हम लोग। 1 फैक्टर इज गिवन फॉर द ईच पॉलिनोमियल्स, राइट द अदर फैक्टर। तो एक तो गिवन है आप लोगों के लिए, पहला ही देखो क्या कह रहा है, जैसे 7x + 28 है, ठीक है, इक्वल टू एक ब्रैकेट है, ये डैश है, और इंटू x + 4 है। अब देखो हमको कौन सा नंबर इसमें, ठीक है, डालना है। बहुत ध्यान से देखो, अगर जो हम यहाँ पे 7 कॉमन ले लेंगे तो 7x हो जाएगा, 7 4 जा 28 हो जाएगा ना हमारा। तो ये ओवरऑल 7 कॉमन लेके x + 4 बन जाएगा हमारा, बनेगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाद में हमको कैलकुलेट कर लेना होता है। ठीक, बड़े नंबर में और भी बड़े नंबर में हम लोग चलेंगे। चलो एक ई वाला इसका करते हैं। ई वाला देखो 50 है, x⁵ है, -25 x⁴ है, +100 x³ है। यहाँ पे कॉमन कितना लिया गया, 25 x³ कॉमन ले लिया गया। तो देखो 25 को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा कितना, 2 बचा, 25 50 हो गया। x³ है यहाँ कितना, x5 है, तो x² हम कर दिए, हो गया इसका काम। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस ही रखेंगे। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x4 है, 25 दोनों जगह हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या सिर्फ x रख देंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा 100 है, +100 है, तो यहाँ हम लोगों ने भी प्लस बाहर लिया हुआ, तो इसलिए प्लस ही रह जाएगा। तो 4 हो गया, और कुछ भी नहीं कॉमन हो गया, x³ यहाँ, x³ यहाँ, यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। इजी है, बहुत ही इजी है। अब थर्ड नंबर देखो क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग कंप्लीटली। एक बी नंबर दिया गया, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। 4a² है, -2a² है। अब दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, खुद ही सोचो। देखो 2a² दोनों में कॉमन हो सकता है। अब अगर जो यहाँ पे 2a² दोनों में है तो दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया। आप उससे कम भी कॉमन ले सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, वेरिएबल्स को आप कम भी कम ले सकते हैं। तो देखो जैसे 2a² हो गया, अभी मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बच गया, 2 2 जा 4a² हो गया, माइनस यहाँ पे कितना बचा a², तो ये दोनों तो कॉमन है, यहाँ पे बचा कितना 2 - c हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये आपका एक आंसर बन गया। अब मैं एक चीज़ और, मैंने कहा कम भी कॉमन हो सकता है, कैसे, जैसे हमने 2a सिर्फ कॉमन ले लिया, तब क्या होगा, तब भी हमारा ये क्या बनेगा, 2a कॉमन ले लिया, हमारा यहाँ पे 2a बन गया, तो 2 2 जा 4 a जा a², माइनस 2a हमने यहाँ पे लिया, यहाँ भी a और c बचा है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ये भी रॉन्ग नहीं होगा, ये भी रॉन्ग नहीं होगा बेटा, हम सिर्फ 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2a² बचेगा, माइनस फिर यहाँ क्या बचेगा, a² c बचेगा। ये भी हमारा आंसर बन सकता है, तीनों में से आपके आंसर तीनों बन सकते हैं। दिख रहा है ना आपको वेरिएशंस। तो इसी तरह से है, ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन कंसर्न मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।